नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने यूपीसीएल के अधिकारियों को पैसा लेकर पद पर तैनात किए जाने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि यूपीसीएल में टेम्परेरी एमडी और डायरेक्टर बने हुए हैं और पैसे लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं, इनको पोस्टें दी जा रही हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और चुटकी लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी विधायक की मंशा जो भी हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी सरकार की सच्चाई को उजागर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पैसे देकर पोस्टिंग पाए यूपीसीएल के अधिकारी। एमएलए दिलीप रावत के बयान से सरकार घिरी। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने ली चुटकी। मंत्री पद पर नजर रखे एमएलए ने सच्चाई बयां की। कुछ समय पहले दून अस्पताल में किए गए कामों में अनियमितता का सवाल उठाकर सीएम को पत्र लिखकर 20 दिन बाद ही अपने बयान से पलटने वाले लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने अब यूपीसीएल पर निशाना साधा है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक ने यूपीसीएल में अधिकारियों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 जून को कोटद्वार क्षेत्र में एक लाइनमैन की करंट से मौत के मामले में विधायक ने आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। विधायक ने कहा कि यूपीसीएल में टेम्पररी एमडी और टेम्पररी डायरेक्टर बने हैं और पैसा लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं। विधायक ने कहा कि सेवा विस्तार के नाम पर ये अधिकारी मेवा ज्यादा खा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्री पद पर निगाहें गड़ाए बीजेपी के विधायक समय समय पर अपनी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। माहरा ने कहा कि अब दिलीप रावत अपना स्टैंड बदल लें, ये अलग बात है, लेकिन ये सही है कि वो विभागों की कमियां पकड़कर अपनी ही पार्टी की सरकार का चिट्ठा खोल रहे हैं। विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। दिलीप रावत हो, चाहे वो यहाँ के चमोली जी हों, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान जी हों, चाहे अरविंद पांडे जी हों, चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी हों, वो समय समय पर सरकार की असलियत को दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दिलीप रावत जी के केस में जैसा आपने कहा कि पहले उन्होंने आरोप लगाया, फिर वापस ले लिया और आज फिर आरोप लगाया, मैं यही कहना चाहूँगा कि कई लोगों में मंत्री बनने की जल्दी है। जब मंत्री मैं नहीं बन रहा हूँ लगता है तो गुस्से में आके कुछ बोलते हैं, कुछ गलतियाँ पकड़ लेते हैं, उसको उजागर करते हैं। फिर लगता है यार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो थोड़ा ये कह दो कि अब नहीं है। तो दिलीप रावत जी अब सोच रहे होंगे फिर डराऊं तो शायद मंत्रिमंडल में नंबर आ जाए, लेकिन वो कभी कभी सच भी बोलते हैं। विधायक दिलीप रावत ने 5 मई को दून अस्पताल में हुए निर्माण के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीएम धामी को पत्र भेजकर इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन 27 मई को दिलीप रावत ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कामों को गुणवत्ता के साथ कराए जाने की बात कही थी। 20 दिन में अपनी बात से पलटने वाले विधायक दिलीप रावत के निशाने पर अब यूपीसीएल के अधिकारी हैं। अब विधायक दिलीप रावत की मंशा क्या है और वो अपने बयान पर कब तक कायम रहते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन उनके बयानों से सरकार असहज हो रही है और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल जा रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता आरपी रतूड़ी जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शीशपाल बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की,
बहुत स्वागत है मैम आपका। और राजीव थपयाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शिषपाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना भरोसा आपको क्यों हो रहा है? ये विधायक जी तो आप जानते हैं ना कि आज कुछ कह रहे हैं, कल को पलट गए तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर इसी मुद्दे को लेकर या उन्हीं के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी उनको घेर रही है तो कोई भरोसा थोड़ी है। आज वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पैसे देकर पोस्टिंग हो रही है, पैसे देकर सारी चीजें हो रही हैं, तो कल को पलट गए तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा ना कि उनकी बात पर, उनके बयान पर, दिलीप रावत के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? नहीं अमित जी, देखिए दिलीप रावत जी का ना तो ये कोई पहला बयान है, ना कांग्रेस पार्टी पहली बार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार के अखंड दल में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी पिछले 8 सालों से बात कह रही है और हमारी बात की पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में सरकार के कामकाज पे सवाल उठा करके कर दिए। और यही बात मुन्ना सिंह चौहान जी अभी कह रहे थे 1 महीना पहले। उन्होंने जो है खनन की ट्रेलियां जब पकड़ी थी, उन्होंने जो है सरकार पे खनन के जो माफिया से मिले होने के आरोप लगाए थे। और यही बात आप देखिए कि लैंसडाउन के विधायक कह रहे हैं दिलीप रावत जी की सब पैसे का खेल चल रहा है, सेटिंग गैटिंग का खेल चल रहा है, सेवा विस्तार के नाम पे मेवा और मलाई का जो खेल चल रहा है। ये प्रदेश का बच्चा जानता है, जनता भी जानती है कि ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की केवल बातें करती है। बाकी यहाँ पर जो है कितने जीरो लगे हुए हैं अंकों के पीछे, के कितने मामले हैं, कैसे जो है अपनों को जो है काम बांटे जा रहे हैं। ठेके का खेल आपने देखा और ठेकेदार ने पहले काम शुरू कर दिया। कल हम तुर्तों में अल्मोड़ा में बाईपास के निर्माण में वहां टेंडर नहीं हुआ, 10.5 करोड़ की जो राशि है वो पहले ही जो है आप ठेकेदार वहां पर काम कर चुका है, शुरू कर दिया। तो ये क्या चल रहा है? आप बताएं ना, अपने चहेतों को आप काम देंगे, जो योग्य लोग हैं उनको काम ही नहीं मिलेंगे, तो ये खेल नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि दिलीप रावत के इस बयान को शिषपाल जी, उनमें ऐसे कौन से शिषपाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अन्य अधिकारियों को आपको मेरी आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं क्या आप? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि दिलीप रावत के बयान को इतना सीरियसली कांग्रेस पार्टी क्यों ले रही है? कि भाई वो तो ऐसे नेता है ना, वो तो ऐसे विधायक हैं कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब कल को वो पलट गए तो फिर आप क्या कहेंगे? मतलब जिस मुद्दे को लेकर आप सरकार को अभी घेरने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई उन्होंने तो आरोप लगाया था, आपको पता है, दून अस्पताल में खामियों की बात उन्होंने कही थी, बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा था, 18 पॉइंटर्स उसमें थे, 18 बिंदु उसमें शामिल किए और कहा कि भाई यहाँ पर ये गड़बड़ियां हुई हैं। और 20 दिन के बाद ही कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है जी, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ओके है, सब चंगासी। तो ऐसे नेता के ऊपर क्या भरोसा करेंगे आप? उसके कहीं किसी बात को अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है तो आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है? अमित जी, दिलीप रावत जी अपनी बात पर डटे रहे हैं या उससे पीछे हट जाएं, इस बात से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही जानती है कि यूपीसीएल में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरीके से जो है चहेते व्यक्तियों को बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं है। यहाँ के सारे जो है तो ये मुद्दा आपने पहले क्यों नहीं उठाया? दिलीप रावत के बात कहने के बाद ही कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? इस बात को आपको अगर पता था कि यूपीसीएल में इतनी गड़बड़ियां हो रही है सर, केवल किसी विधायक के बयान को आप मेरी बात सुनिए ना सर, हम तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं और भाजपा के शिषपाल जी, अगर वाकई में आपको लगता है कि यूपीसीएल में इतना भ्रष्टाचार है, वहां पर इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा अभी क्यों उठाया जब उनके विधायक ने उठाया? भाई आप पहले उठाते ना, और अगर आपके पास किसी तरह का कोई सबूत है, जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो आप पहले इस मुद्दे को उठाते। अब दिलीप रावत ने बात कही है तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं अमित जी, आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी दिलीप रावत जी के सवाल उठाने के बाद मुखर हुई है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, जीरो टॉलरेंस की केवल बातें हो रही हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं उत्तराखंड में जिसमें बिना जो है कमीशन के कोई काम हो रहा हो। भाई आप अपने जो है चहेते अधिकारियों को बार बार सेवा विस्तार क्यों दे रहे हैं? हर विभाग में ये खेल हो रहा है, यूपीसीएल में ये हो रहा है, पिटकुल में ये हो रहा है, जो है पेयजल निगम में हो रहा है। कौन सा ऐसा विभाग आप बताइए? एक जो है अधिकारी तो बिना मंत्री के जो है अनुमति के, अनुमोदन के जो है प्रमोट हो गए थे इस प्रदेश में। ये किसी से छुपा हुआ मामला है क्या यहाँ पर? तो ये खेल जो है अब जग जाहिर है यहाँ पर, और कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि भाजपा के विधायक कर रहे हैं, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल सही बात है। इससे ज्यादा पुख्ता सबूत आपको और क्या चाहिए? ठीक है, आरपी रतूड़ी जी,
भाई आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, जी। आरोप कोई ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस पार्टी का नेता लगा रहा है या यूकेडी का नेता लगा रहा है। भाई आरोप आप ही के विधायक लगा रहे हैं और गंभीर आरोप है, बहुत ज्यादा चिंता करने वाले आरोप है। अगर वाकई में ऐसा है तो जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पैसे लेकर पोस्टिंग हो रही है, पैसे लेकर पद बांटे जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इस पर तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा और आपको अपने विधायक के सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि 2 दिन बाद वो कुछ और कहने लगे, लेकिन आरोपों में अगर कोई सच्चाई है तो फिर ये जीरो टॉलरेंस तो गायब हो गया ना, फिर जीरो टॉलरेंस वाली बात कहां रही? जीरो टॉलरेंस तो है ही नहीं फिर। देखिए अमित जी, मैं अपनी सरकार के बारे में कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर धामी सरकार पारदर्शी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और हमारे दिलीप रावत जी एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि कई बार हो सकता है उनकी शिकायतें दूर न हो, अब उस पर उनको मंच है, वो सरकार का अंग है, विधायक है, उनको बजाय सोशल मीडिया के जा करके अपनी सरकार के मुखिया से बात करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया में जा करके ये बात कह देना, जबकि एक तरफ कठोर निर्णय लेने वाली सरकार है जो अपने 2 आईएएस को और पीसीएस को और उनको सस्पेंड करती है, और जो कांग्रेस के मेरे मित्र बड़े आरोप लगा रहे थे, जरा इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये धामी सरकार है, यहाँ आंख बंद करने वाले नेता की सरकार नहीं है कि लूट लो प्रदेश को। ये वो मुख्यमंत्री नहीं है कि ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। कह रहे आपने जब मैं पीछे इनको ले जाना चाहता हूँ कि जब तिवारी जी की सरकार थी तो हरीश रावत जी ने कितनी बार सोशल मीडिया में कहा कांग्रेस के विरुद्ध। मैं ये कहना चाहता हूँ जब किशोर उपाध्याय जी मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष थे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने कहा था मैं लगातार पत्र लिखता हूँ और भ्रष्टाचार नहीं मिट पा रहा। सवाल ये है कि कम से कम जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर ना फेंके। अरे आपका तो इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और आपके मुखिया कहते थे कि मैं आंख बंद कर दूंगा, इस प्रदेश को लूट खाओ। आप कह रहे हो दिलीप रावत जी की बात को सरकार गंभीरता से लेगी, अगर शिकायत है तो निश्चित तौर पर जांच करेगी। लेकिन दिलीप रावत जी अगर 20 दिन बाद कह देंगे कि पाक साफ है तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है। मेरी सरकार, मैं ये कहूंगा जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर, अरे भाई आपको शिकायत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो आपको अधिकार नहीं, है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से आप अपनी पार्टी की तुलना कर रहे हैं सर, क्योंकि आपकी पार्टी तो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। आपकी पार्टी तो कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है, तो कांग्रेस पार्टी से आप अपनी तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता चलती है, लेकिन आप तो ये दावा करते हैं कि आपके यहाँ पर ये अनुशासनहीनता नहीं चलती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक के बाद एक इस तरीके के बयान देना और ऐसे खुलासे करना, फिर अपनी बात से पलट जाना, क्या ये बेकाबू हो गए? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ये आपके विधायक साहब? क्या इन विधायक जी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा है बीजेपी का? क्योंकि कांग्रेस से तुलना आप कर रहे हैं तो मैं तो उसको मानूंगा नहीं, क्योंकि भाई आप तो खुद ही कहते हैं ना कि चाल चरित्र चेहरा आपका अलग है। आपकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कि छलनी को नहीं कहना चाहिए ना, जिस पे 72 छेद हुए जी, उसको नहीं कहना चाहिए। निश्चित तौर पर मेरा संगठन इसको संज्ञान लेगा और इस तरह की बात जनप्रतिनिधि है, शिकायत हो सकती है, वो करनी भी चाहिए, उसको अपने क्षेत्र में विकास करना है, लेकिन उचित मंच होना चाहिए। सोशल मीडिया उचित मंच नहीं है। जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, संगठन के मुखिया से बात करें। मेरा संगठन इस बात पर निश्चित तौर पर जो नहीं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही ना कि भाई आप उनको मंत्री नहीं बना रहे, उनको मंत्री पद की चाहते हैं, वो मंत्री बनना चाहते हैं, आप उनकी सुन नहीं रहे, तो उनको लगता है कि भैया चलो ऐसे ही सही, फिर हम पोल खोलेंगे। अमित जी मंत्री कौन बनेगा ये मेरा हाईकमान जानेगा, कि जिसकी उपयोगिता को वो ज्यादा उपयोग करना चाहेंगे निश्चित तौर पर मंत्री भी बनेंगे, लेकिन अनुशासन किसी कीमत पर अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा संगठन जरूर इस बात को ध्यान करेगा। संगठन के मुखिया माननीय अध्यक्ष जी इस पर नजर जरूर दौड़ाएंगे, मुख्यमंत्री जी इस पर नजर रखेंगे कि ये आखिर वजह क्या है। इनको शिकायत थी तो
उनको सीधी बात करनी चाहिए थी, सोशल मीडिया में जाने के लिए। आप पार्टी फोरम पे ठीक बात नहीं। करते, बिल्कुल सही बात है। और भाई विधायक हैं आप सीधा मुख्यमंत्री जी से बात करते, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हो सकता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं निजी वो उलेरे मार रही हों, वो हिलोरे मार रही हों, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जी, महत्वाकांक्षा 20 दिन बाद अगर बयान बदल जाएंगे तो महत्वाकांक्षा तो और घट जाएगी। नहीं तो 20 दिन बाद अगर बयान बदल रहा है तो ये तो भाई कांग्रेस पार्टी यूकेडी तो कहती है कि दबाव बनाया सरकार ने, दबाव था उनको। नहीं, कोई दबाव नहीं बनाया। पहले पोल खोल रहे थे, उसके बाद उनको बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उस शिकायत पर आज भी नजर गड़ाए हुए हैं और उस पर जांच करेगी। ठीक है मीनाक्षी जी, कितनी मीनाक्षी जी क्या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह भरोसा कर रही है? बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने जो कुछ कहा है कि यूपीसीएल में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जमकर यहां पर रिश्वतखोरी हो रही है, पद जो है वो बांटे जा रहे हैं पैसे लेकर, बहुत सारी बातें कही हैं, आपने भी सुना होगा उनको। तो क्या आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि एक ऐसा नेता जो अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और कहे, लेकिन क्या भरोसा है आपको वो सही कह रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? अमित जी, देखिए बात उनके ऊपर भरोसे की नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि यूपीसीएल में कई अनियमितताएं जो हैं वो लगातार देखी जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी अभी एक भ्रष्टाचार का आरोप इन पे लगा था। तो जो धामी सरकार है, दरअसल इसका भ्रष्टाचार का जो मटका है वो भर चुका है। और वो मटका अब, क्योंकि हम लोग जब आरोप लगाते हैं या हम लोग जब शिकायतें करते हैं तो हमें ये कह के चुप करा दिया जाता है कि विपक्ष का तो काम ही यही है। लेकिन जब अब खुद के अंदर के विधायक जब ये बातें कर रहे हैं तो शायद इनके पास अब कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अंदर की बातें तो अंदर के विधायक ही जानते होंगे ना कि असल में हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं दिलीप रावत जी ने जो बात बोली है वो बात बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि वो भी इस चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व है, तभी उनको इस चीज की पूरी प्रकार से जानकारी है कि आखिर यूपीसीएल के अंदर चल क्या रहा है। तो आज ये बात भी सही है कि हो सकता है कि पार्टी के अंदर अपनी साख बनाने के लिए वो इस तरह का ये जो मामला है वो बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं अभी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात नहीं की होगी, बात उन्होंने पूरे हर लेवल पे की होगी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही होगी, इसीलिए उन्हें जो है ये जनता के मंच पे आके इस तरह की बातें बोलनी पड़ी। अब जो बात आती है कि यूपीसीएल में अनियमितताओं की, तो यहाँ पे विधायक हैं वो, उनको विधानसभा में उनकी आवाज है एक, वो वहां पे स्वतंत्र जांच की मांग कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो उत्तराखंड क्रांति दल है, हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि यूपीसीएल के अंदर जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय ठेकेदार हैं, उनको भी जो यहाँ पे जो काम मिलने में परेशानी होती है, हम लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि ये परेशानियां वहां पे होती हैं। यूपीसीएल के अंदर बहुत अनियमितताएं हैं, यूपीसीएल के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। लेकिन ये सरकार तो अंधी बनी हुई है ना, गूंगी और अंधी सब तरह से बनी हुई है। तो जब अपना खुद का एक विधायक ये चीजें बोल रहा है, और रही बात दबाव की, जब इन्होंने जो पहले जो मुद्दा उठाया था उसमें कहीं ना कहीं देखिए, जब बात ये अनुशासन और इस तरह की जो बातें करते हैं, नैतिकता, अनुशासन, ये दरअसल इनका जो इनका कहने का अर्थ होता है वो ये होता है कि इनकी जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो गलत नीतियां हैं, उन पे कोई भी सवाल ना उठाए, और अपने अंदर के विधायक हैं तो वो तो बिल्कुल भी ना उठाए। तो जबकि मेरा ये मानना है कि जब विधायक को जनता चुनती है तो वो किसी पार्टी विशेष की पैरोकार करने के लिए नहीं चुनती है, वो जनता की पैरोकारी करने के लिए चुनती है। तो लगातार मतलब दिलीप रावत जी ने ठीक है हिम्मत का काम किया, लेकिन 4 दिन बाद अगर ये इस बात से मुकर भी जाते हैं तो इस बात की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यूपीसीएल के अंदर भ्रष्टाचार है और यहाँ पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए इन सभी भ्रष्टाचारों अच्छा, की। यूकेडी को अगर ऐसा पता था तो यूकेडी ने कभी ये मुद्दा उठाया क्या कि यूपीसीएल में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पैसे लेकर? बिल्कुल, यूकेडी जी लगातार अभी रिखड़ी खाल में जो केस हुआ है, जो एक व्यक्ति की जो मौत हुई है, उसके ऊपर भी एक जांच के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और इस पे लगातार देखिए क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय यूपीसीएल के भ्रष्टाचार के कारण जो क्षेत्रीय लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं, उन सब चीजों को लेके हम लगातार जो है ज्ञापन देते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है। तो इसका एकमात्र उपाय तो यही है कि इस सरकार को हटाया जाए और क्षेत्रीय दल की सरकार को लाया जाए, तभी इस राज्य के अंदर कुछ बेहतर होगा। चलिए ठीक है, राजीव जी कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? क्योंकि एक के बाद एक
क्योंकि बीजेपी में ये सब देखने को नहीं मिलता है। और जब बीजेपी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं तो लगता है कि फिर वो चाल चरित्र और चेहरा, या फिर जो आप कहते हैं कि भाई बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जितना डिसिप्लिन इस पार्टी के अंदर है वो किसी और पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कहाँ है डिसिप्लिन? अगर आप ही की पार्टी के विधायक एक के बाद एक आपके पोल खुलते नजर आते हैं, फिर बाद में वो पलट जाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी मुन्ना चौहान कुछ और कहते हैं, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो कुछ और कहते हैं, और भी कई नाम है जो मैं ले सकता हूँ लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि फिर वो डिसिप्लिन नज़र तो नहीं आ रहा ना जो आप दावा कर रहे हैं, फिर वो चाल चरित्र चेहरा कहाँ दिखाई पड़ रहा है? और फिर कांग्रेस के भाई पुरानी चीज़ों को उखाड़ के आप ये बताना कि भाई आपके यहाँ भी तो ये सब होता है, तो भाई कांग्रेस के यहाँ पर हो रहा था तो कांग्रेस के यहाँ पर तो होता है, वहाँ तो कल्चर है, आप ही लोग तो दावा करते हैं इस बात का, लेकिन आपके यहाँ तो नहीं है ना ये। अब आपके यहाँ भी हो रहा है तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर कहाँ रहा, बचा क्या? बिल्कुल, दरअसल जो है कि भाजपा में जो है ऊपर जो पहले एक बहुत ही अनुशासित पार्टी कही जाती थी, और वाकई थी, जब हम बचपन से देखते आए हैं कि भाजपा जो है बहुत ही चाल चरित्र और चेहरे पे ध्यान देती थी, शुचिता का काफी ख्याल रखती थी। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए कुछ दिन पहले भाजपा के जो बड़े नेता है उत्तराखंड में आके क्या बोल के चले गए थे। इसी प्रकार जब ऊपर से ही अंड बंड बोला जाएगा तो नीचे वाला आदमी तो बोलेगा ही बोलेगा। इसमें एक और है कि इसको हम अनुशासन से थोड़ा बाहर करके देखते हैं कि आखिर उनका एक विधायक बजाय उसके पास एक उचित मन था कि अपनी सरकार के पास कहता, अपने मुखिया के पास कहता, और धामी जी ऐसे आदमी भी नहीं है कि जो ना सुने, क्योंकि इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो सुनने वाले भी हैं, बातचीत करने वाले भी हैं, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से उनको जानता हूँ। तो उनके पास में कहा जा सकता था, लेकिन अगर इन्होंने कहा तो क्यों कहा, तो दो चीज हो सकती है, या तो एक इनकी सुनी नहीं जा रही, और जब किसी की सुनी नहीं जाती तो अपना रोना आदि पड़ोस में करता, इधर उधर गाना रोना शुरू कर देता अपना रोना, या तो ये है, या फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि मंत्री अपने ऐसे मुद्दे उठा दिए जाए जिनको लेके कि सरकार असहज हो जाए और सरकार पे दबाव बने। दूसरी चीज ये भी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया कोई गलत नहीं उठाया, बात सही उठाई है। और ये जो कांग्रेस के भी बैठे हैं, भाजपा के भी बैठे हैं, और एक खास बात यह है कि जो आपने भाजपा के लोगों से बिठा रखे हैं रतूड़ी जी, तब ये कांग्रेस में हुआ करते थे। मैं तब की बात बताता हूँ कि यूपीसीएल में या यूजेबीएन में काफी बड़ा मामला उठाए थे, वर्मा जी करके कोई आए थे झारखंड से या कहीं आए थे, तो उनपे जाके वहां पे वो दागी थे, और उनको यहाँ पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने यहाँ पे नियुक्ति दे दी, उनको लेके बड़ा सवाल उठा। फिर एक भाजपा के ही एक बड़े नेता वो एक नोटों की बैग लेके किसी अधिकारी के पास गए थे, वो मामला भी है। उसी समय मतलब कांग्रेस टाइम पे हुए, बिल्कुल वो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए गए थे। तमाम चीजें तब भी होती रही है और वही चीजें अब भी है। और यूपीसीएल करें, ऊर्जा विभाग के तीनों अंग जो है, यूपीसीएल की बात करें, बिल्कुल की करें या यूजेबीएन की करें, तीनों इस समय जहाँ पे हैं वो टेम्परेरी व्यवस्था पे चल रहे हैं। जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि वहां पे जो है कि उधर से बैठ के या वोट करके, खैर वो जो उन्होंने आरोप तय है तो या तो उनके पास कोई तथ्य होंगे तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा, या फिर जो भी है, और जो भी कहा है तो गंभीर कहा है, उसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि विभाग वो मुख्यमंत्री जी के पास है, स्वयं देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इस मामले में जांच करनी चाहिए, विधायक जी से तथ्य मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मामला एक बार JNK के राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी कह दिया था कि मेरे पास 200 करोड़ का घूस लेके किसी काम के लिए आए थे। एक जिस तरह से कह देना कि आरोप इस पर लगा देना बिना तथ्यों के, या उनकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल, और साफ साफ उनसे मांगा जाना चाहिए। पहली बात ये। फिर एक और है कि जो इन्होंने कहा है तीनों विभागों में इस समय टेंडर की व्यवस्था चल रही है, वो बिल्कुल सही कहा है, और यह व्यवस्था से नहीं है, यह व्यवस्था से कोई भी सरकार आए जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। विधायक जी के मुंह से चाहे वो गलती से निकला चाहे जानबूझ के निकला, जो गड़बड़ किया बताया उन्होंने, उसमें कहीं ना कहीं मतलब बिना आग के धुआं तो नहीं निकला होगा, बिना आग के, तो मतलब यह कहीं ना बिल्कुल सही बात। और ये बात मैं भी कई बार बोल चुका हूँ कि अगर धुआं निकल रहा है चाहे वो थोड़ा ही सही, लेकिन आग तो लगी है, और आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, क्योंकि विधायक जी जो कह रहे हैं वो कोई किसी और पार्टी के विधायक नहीं है, वो कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं है, वो बीजेपी के विधायक है, और अपनी ही सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यूपीसीएल के अंदर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ पैसों के बूते पोस्टिंग दी जा रही है। तो इस पर संज्ञान लेना ही होगा, इसके अच्छे से जांच होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।